इस सबसे बड़े जहाज़ में बैठने के लिए जो है ना 6 लाख की टिकट खर्ची है। अब वो 6 लाख जो है ना वो पूरा करना है। 4-5 दफ़ा खाना खाऊंगा मैं तो लिटरली 6 लाख पूरा करके ही निकलना है मैंने जहाज़ से, अदरवाइज़ मैंने अंदर ही बैठे रहना है। मैंने कहना है मुझे वापस फिर झूला दो। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है ये, दुनिया का। इट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और जहाँ मैं जा रहा हूँ हीथ्रो, तो हीथ्रो जो है वो दुबई मतलब एयरपोर्ट से पहले दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट था। ओए ठंडिया हवा, ओए मेरा लंदन आ गया। पता नहीं कब चलेगा यार, अब तो दिमाग की दही हो गई है। इसको जो है ना मैं बहुत मिस करने वाला हूँ, बिकॉज ये तो वहाँ पे होती ही रही है। अब कुछ दिनों के लिए जो है इसके बगैर ही धोनी पड़ेगी। They told us expect a delay of 50 minutes. So 50 minutes delay. ये मेरा तकरीबन 12वां-13वां ट्रिप है लंदन जाते हुए, और आज भी वही वाली फीलिंग्स हैं जो जब पहली दफ़ा जाते हुए दिल धक धक कर रहा था ना, आज भी वैसे ही दिल धक धक कर रहा है, बिकॉज बहुत दूर है यार। पिछले 30 मिनट से गोल गोल एक ही सर्कल के अंदर ये बंदा घुमाई जा रहा है जहाज़ को। लिटरली मुझे चक्कर आने लग गया, उल्टियाँ आ रही हैं मुझे सच्ची। तो कुछ फूसियाँ मारी जा रही है, मेरी नासा सड़ गई ने। ये जो है ना, ये जो बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा हुआ है जहाज़ A380, ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ है। लिटरली इतना बसुरा खाना खाने के बाद मेरा दिल कर रहा है मैं जहाज़ से बाहर छलांग मार दूँ। नमूनों वाली हरकतें कर रहा हूँ यार। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी आप सब लोगों का। वेल पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं दुबई आया था। 3-4 दिन मैं दुबई में रहा। अब आज टाइम है दुबई से निकलने का और जाने का किसी और मुल्क में। वेल मैं दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के ऊपर तो पहुंच चुका हूं। अब ज़रा चलते हैं अंदर और बोर्डिंग करवाने के बाद बातें करते हैं। वेल उससे पहले आप लोगों को पता है कि वो जो स्क्रीन होती है जहाँ पे सारी फ़्लाइट्स की डिटेल्स आ रही होती है, वहाँ पे ही जाके बताना है कि आज मैं एग्जैक्टली जा कहाँ रहा हूँ। वेल उस मुल्क में मैंने बड़े साल गुजारे हुए हैं, पहले भी जा चुका हूँ मैं उस मुल्क में, और बड़े सारे व्लॉग्स बना भी चुका हूँ उस मुल्क के अंदर। स्क्रीन्स के पास चल के बताता हूँ जी। तो हम पहुँच गए स्क्रीन्स के पास। अब आज है 16 अप्रैल और रात के बज रहे हैं 3:45। अब मेरी फ़्लाइट जो है वो है ये, दुनिया के एक बड़े एयरपोर्ट से दुनिया के दूसरे बड़े एयरपोर्ट के ऊपर जा रहा हूँ। मतलब दुबई से मैं जा रहा हूँ लंदन हीथ्रो। तो पहले बोर्डिंग शोर्डिंग करवा लूँ। अब एयरपोर्ट जो है वो इतना ज़्यादा खाली है ना, मैंने लिटरली इतने सालों में, मतलब 15-16 सालों में मैंने कभी भी एयरपोर्ट इतना खाली नहीं देखा। और ये बोर्डिंग वाला जो सेक्शन है यहाँ पे तो एंड तक लाइनें लगी होती हैं, लेकिन आज बिल्कुल खाली है यार, बड़ी खामोशी है। शायद काफ़ी ज़्यादा रात की फ़्लाइट है, लेकिन यार इस टाइम पे मैंने बड़ी दफ़ा फ़्लाइट्स ली हुई हैं यहाँ से, लेकिन आज इतनी खामोशी। चलो जी, डन विद द बोरिंग। अब चलते हैं इमिग्रेशन की तरफ। उसके बाद फिर सिक्योरिटी भी है, और इस दफ़ा फिर से इन्होंने मुझे ए सेक्शन में गेट दे दिया। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा तो होगा, जब मैं दुबई पहुंचा था ट्रेन लेनी पड़ती है यार, बड़ा दूर जाना पड़ता है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है ये, दुनिया का। इट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और जहाँ मैं जा रहा हूँ हीथ्रो, तो हीथ्रो जो है वो दुबई मतलब एयरपोर्ट से पहले दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट था। इनफैक्ट दुनिया का सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट भी है हीथ्रो। लेकिन खैर अब दुबई जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट डिक्लेयर हो चुका हो। चेक करो यार, यहाँ की ना वाइब ही अलग है, यहाँ की खुशबू ही अलग है। एक तो मेरे कपड़े इतने टाइट हैं, लिटरली इस ट्राउज़र के अंदर फंसा पड़ा हूँ मैं, और ये एयरपोर्ट इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा चलना पड़ता है ना, ओहो। और ऊपर से फ़्लाइट जो है वो भी 8-9 घंटे की है तकरीबन। मैंने तो सब कुछ उतार देना है यार फ़्लाइट के अंदर। मतलब बचपन के कपड़े आज मैंने पहन लिया एकदम। मैंने प्लान कुछ और पहनने का सोचा हुआ था, लेकिन मेरी इस ड्रेस के ऊपर नज़र पड़ी, मैं कहा चलो यही पहन लेते। थंबनेल के अंदर आप फुल लुक देख ही चुके हो। अब जब आप फुल लुक देखोगे ना, ज़रा चेक करना कि फंसा पड़ा हूँ मैं, लिटरली इतना मोटा हो गया हूँ मैं खा खा के। फ़िलहाल अब ज़रा इमिग्रेशन करवा लूँ, फिर उसके बाद बातें शातें करता हूँ। चलो जी, आई नीड टू गेट इन द ट्रेन। आयु ये भागो 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 भागो, जल्दी करो, भागना पड़ेगा। बताया था ना ए सेक्शंस की तरफ जाना है, तो वो ट्रेन से जाना पड़ेगा। ओहो, चलो जी, चलो पहुंच गए ए सेक्शन में। अब जाना है अपने गेट की तरफ। बल्कि यार अभी तो फ़्लाइट में बहुत टाइम है, अभी 3 घंटे पड़े हुए हैं।
3 घंटे जो है वो ये एयरपोर्ट एक्सप्लोर करूँगा। जैसा कि बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। और वाटरफॉल्स भी आ गई, आती दफ़ा फ्लाइट में बताया था ना मैंने आपको। है बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा 3 घंटे। अब 3 घंटे जो है यहाँ का ड्यूटी फ्री एक्सप्लोर करूँगा आप लोगों के साथ। लो जी, ये है जी यहाँ का ड्यूटी फ्री। परफ्यूम्स लगाएं सबसे पहले, ढूंढता हूँ किधर है। तो सबसे पहले आते हैं मेरे फेवरेट परफ्यूम पे। ये वाला तो मेरा फेवरेट है, मतलब देयर इज नथिंग बेटर देन दिस वन। उसके बाद यार ये तो लव है ना, मतलब ये वाले जो परफ्यूम्स है ना, लिटरली दे स्मेल सो लॉन्ग लास्टिंग। फिर आ जाओ इस ब्रांड पे। इस ब्रांड का एक ही परफ्यूम बेस्ट है और वो है टस्कन लेदर। टस्कन लेदर किधर है जी? तो ये है जी मेरा गेट A3। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे जाना है कहीं और। आप लोग को एक चीज़ दिखानी है। चीज़ क्या है? वो चीज़ जिसको मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ। इनफैक्ट मैं क्या, हर एक मुसलमान उस चीज़ को जो है ना, किसी भी मुस्लिम ममालिक से निकलने के बाद बहुत ज़्यादा मिस करता है जब वो गोरों के मुल्क जाता है। अब वो चीज़ क्या है वो दिखाने के लिए मुझे टॉयलेट में जाना पड़ेगा। तो मैं ज़रा टॉयलेट जाता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ जी। तो वो अहम चीज़ जो है वो है ये यार इसको जो है ना मैं बहुत मिस करने वाला हूँ, बिकॉज ये तो वहाँ पे होती ही रही है। अब कुछ दिनों के लिए जो है इसके बगैर ही धोनी पड़ेगी। तो फिलहाल जो है कुछ खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए, फिर थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के थोड़ा चिल करते हैं। चलो जी, फाइनली गेट्स ओपन हो चुके हैं। अब चलें जहाज़ की जानिब। चलो जी, लेट्स गेट टू द प्लेन। वो खड़ा है जहाज़, अभी स्टिल आधा घंटा रहता है, तो आधा घंटा अभी फिर वेटिंग एरिया में बैठना पड़ेगा। उसके बाद प्लेन में चलते हैं। बहुत लंबी फ़्लाइट होने वाली है यार। थोड़ी देर अब वेटिंग एरिया में बैठते हैं और फिर चलते हैं अपने जहाज़ की जानिब। यू नो, लीविंग एनी कंट्री इज़ ऑलवेज़ डिफ़िकल्ट, बिकॉज है बहुत सी यादें लेके जाते हो आप। और मैं तो जहाँ से भी जाता हूँ मैं बहुत सी यादें लेके जाता हूँ। लेकिन खैर यूके चलते हैं अभी फ़िलहाल। ये मेरा तकरीबन 12वां-13वां ट्रिप है लंदन जाते हुए। और आज भी वही वाली फीलिंग्स हैं जो जब पहली दफ़ा जाते हुए दिल धक धक कर रहा था ना, आज भी वैसे ही दिल धक धक कर रहा है। बिकॉज बहुत दूर है यार, आप अपनों से बहुत दूर चले जाते हो, आप अपने घर से बहुत दूर चले जाते हो। डिफ़िकल्ट टाइम। अच्छा हाँ, एयरपोर्ट के बारे में तो बता दिया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। जहाज़ के बारे में तो मैंने बताया ही नहीं। ये जो है ना, ये जो बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा हुआ है जहाज़ A380, ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ है, सबसे बड़ा जहाज़। अब जब अंदर जाऊंगा ना तो फिर आप लोगों को सारा दिखाऊंगा। अपने पिछले किसी भी ब्लॉग के अंदर आई डोंट थिंक सो मैंने पूरा जहाज़ का व्यू दिखाया होगा और पूरी एक एक चीज़ इन डिटेल दिखाई होगी। लेकिन इस दफ़ा मैं कोशिश करूँगा कि मैं सारी चीज़ें इन डिटेल दिखाऊँ, बिकॉज़ इस दफ़ा दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़। मैं तो सारा कुछ बहुत दफ़ा कर चुका हूँ पहले, लेकिन ऑब्वियसली तब मैं व्लॉगिंग नहीं करता था। अब व्लॉगिंग करता हूँ तो अब व्लॉगिंग के साथ साथ आप लोगों को हर चीज़ दिखाना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों ने पूरा चस्का लेना है हर चीज़ का। तो आज जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। सब कुछ तो बता दिया, लेकिन एक इतनी इंपॉर्टेंट बात तो बताई नहीं कि इस सबसे बड़े जहाज़ में बैठने के लिए जो है ना 6 लाख की टिकट खर्ची है। अब वो 6 लाख जो है ना वो पूरा करना है। 4-5 दफ़ा खाना खाऊँगा मैं तो लिटरली 6 लाख पूरा करके ही निकलना है मैंने जहाज़ से। अदरवाइज़ मैंने अंदर ही बैठे रहना है। मैंने कहना मुझे वापस फिर झूला दो। खैर एनीवेज़, अब प्लेन में बैठने का टाइम हो गया। अब लेट्स गो टूवर्ड्स द प्लेन और फिर पैसे पूरे करते हैं। चलो जी, लेट्स रन टूवर्ड्स द प्लेन, क्योंकि सबसे लास्ट पैसेंजर जो हूँ वो मैं ही हूँ प्लेन में जाने के लिए। खैर जहाज़ तैयार है, जहाज़ 6 लाख दिमाग में है ना, तो मेरे भी दिमाग में है 6 लाख भरा हुआ है। तो मेरा सीट नंबर है 72A, जो कि बहुत पीछे नहीं, मिड में करके आएगा। लेकिन कहीं तो यार फ्री सीट्स मिल जाए, बिकॉज इतनी लंबी फ़्लाइट है। आई होप कि सोने की जगह प्रॉपर मिल जाए। लेट्स फाइंड माई सीट। बहुत पीछे जाना पड़ेगा अभी। चलो 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 जी, सामान रखे अंदर। चलो जी, एंड दैट्स माय सीट जी। तो अब हम ऑन माय सीट और व्यू जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। एंड वी आर फ्लाइंग फ्रॉम दुबई टू लंदन। तो इस फ्लाइट में होते हैं हमारे पास 3 कैमरा व्यूज़। एक ये वाला बिल्कुल टॉप से, ये वाला जो है वो आई थिंक सो नीचे वाला कैमरा है, और ये वाला जो है वो जहाज़ के फ्रंट वाला कैमरा। समझ आइए? अब ये चेक करो, समझ आई? तो आज का हमारा सफ़र होने वाला है दुबई से ये सारी जगह क्रॉस करके
my person. हाँ, तो हम जाने वाले हैं दुबई से ऑल द वे बगदाद से गुजरते हुए। हाय बगदाद, ब्लॉग देखे हैं ना मेरे मुहर्रम वाले। खैर, फिर ये सारे शहरों से गुजरते गुजरते हम पहुंचेंगे लंदन। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ और फ्लाइट डिले ना हो? ऑलरेडी आधा घंटा हो गया होगा, जहाज़ यहीं का यहीं खड़ा हुआ है। आधे घंटे से तो यहीं पे वेट कर रहे हैं। अब देखो और कितना लेट होता है जहाज़। मैं हमेशा जहाज़ डिले करता ही हूँ, आदत हो गई अब तो। अच्छा, इस एयरपोर्ट के ऊपर फ़्लाइट लेट होना जो है ना, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। कई दफ़ा जो होता है ना, जहाज़ लाइनों के अंदर खड़े हुए होते हैं और क्यू के अंदर ही खड़े खड़े घंटा घंटा डिले हो जाती है फ़्लाइट, क्योंकि टाइम ही बारी नहीं आ रही होती रनवे के ऊपर। तो अभी फ़िलहाल आधा घंटा तो हो गया हुआ है, अब देखो और कितनी देर लगती है टेक ऑफ को। चलो जी, मसा मसा करके जहाज़ चला था, अब वेटिंग में खड़ा हो गया आके। चेक करो, पता नहीं कब चलेगा यार, अब तो दिमाग की दही हो गई है। अच्छा जी, इस जहाज़ का इंतज़ार हो रहा था। इन नवाब साहब ने गुजरना था यहाँ से। अज दी तरीक च ए बंदा जहाज़ उड़ाएगा भी कि नहीं पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। पूरा एयरपोर्ट इस बंदे ने घुमा छोड़ा है और अभी तक रनवे का नामो निशान नहीं है। वो तो कुछ फूसियाँ मारी जा रही है, मेरी नासा सड़ गई ने। घुमाई जा पूरा एयरपोर्ट घुमाई जा। मुझे लगता है इसने मेरा 6 लाख जो है ना, पूरा एयरपोर्ट घुमा के मुझे पूरा करवाना है। ओए होए, ये चेक करो, ऑलरेडी आगे 3-4 प्लेन्स खड़े हुए हैं लाइन के अंदर यार। शुक्र है इस बंदे को भी एहसास आया और रनवे के ऊपर इसने जहाज़ चढ़ा ही दिया। मैं तो पागल हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फाइनली इट्स टाइम टू टेक। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, लो जी, बाय बाय दुबई। चलो जी, अब हम आ चुके हैं बादलों में, तो इसको करते हैं बंद और इसको भी करते हैं बंद और कोई मूवी शूवी देखते हैं, कोई फिल्में लगाते हैं। तो हम लोग फ्लाइट में खिंचवा सकते हैं बहुत खूबसूरत तस्वीरें भी। एंड हियर आई गॉट माइन, जो कि अभी नज़र नहीं आ रही सही, लेकिन थोड़ी देर तक क्लियर हो जाएगी, फिर दिखाता हूँ। ये चेक करो, बहुत वाहियात पिक्चर आई है, लेकिन फिर भी यार 6 लाख पूरा करना है। चेक करो यार, कितनी खूबसूरत जगह से गुजरे हम लोग यार। अमेजिंग इज़न्ट इट। 1 घंटा हो गया है, मूवी चल रही है मेरी, भूख बहुत लगी है, अभी तक खाना नहीं आया। तो फाइनली खाना आ गया, लेकिन खाने की शक्ल देख के जो है ना, लिटरली दिल नहीं कर रहा। खैर, इन्होंने ये चीज़ चेंज की है, पहले जो फ्रूट्स होते थे वो दूसरी चीज़ में सर्व किए जाते थे, लेकिन अब जो है वो इस तरह सर्व किए जाते हैं। ओए होए, ये इनकी बेस्ट चीज़ है, फ्रूट्स। लिटरली ये देने से अच्छा कुछ ना ही देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत बुरा खाना। लिटरली इतना बसुरा खाना खाने के बाद मेरा दिल करे मैं जहाज से बाहर छलांग मार दूँ। नमूनों वाली हरकतें कर रहा हूँ यार। ओए हो, इतना क्या बोलूँ यार, 6 लाख क्या पूरा करना था। मैं तो एक दफ़ा भी दोबारा ये वाला खाना ना खाऊं। तो मैं अभी हूँ प्लेन के बिल्कुल एंड में, और यहाँ पे होते हैं सारे टॉयलेट्स, और यहाँ पे जो है वो पीने के लिए भी पानी होता है। सी, फाइनली कुछ अच्छा मिला है यार खाने को। मैं तो लिटरली तरस गया था खाने के लिए। खाने के इंतज़ार में मैं द नन मूवी देखने लग गया था। यूरोप के इन शहरों के अंदर चाहे मैं वैसे ना जा सका हूँ, लेकिन यहाँ से देख सकते ना ये चक्करों। अभी हम लोग पता है कहाँ से गुजरे हैं, इटली वगैरह वाली साइड से, बार्सिलोना वाली साइड से। अभी हम लोग यूरोप वाली साइड से गुजरे हैं। आगे जाके जो है ना, हमने बिल्कुल फ्रांस के ऊपर से भी गुजरना है, वहीं से आईफिल टावर देख लूँगा जी। तो अब मैंने मंगवाया है बीफ। मैंने कहा थोड़ा सा जो है इसका भी तड़का लिया जाए। फिर
थोड़ा सा अजीब लग रहा है। गलती हो गई यार, हम तो मटन निकाल के खाते हैं, इन्होंने साबित ही डाले हुए, कोई हाल नहीं। सबसे ज़्यादा खूबसूरत व्यू ये होता है जब जहाज़ बादलों की चादर के ऊपर होता है। लेकिन अभी जो है ना, उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि लंदन में लैंड करते वक्त ना थोड़ी सी टर्बुलेंस हो सकती है क्योंकि वहाँ का मौसम बड़ा ख़राब है। लेकिन यहाँ पे तो यार कड़कती धूप निकली हुई है और इतने मज़े के बादल हुए हैं। लंदन में काले बादल हैं। अभी खाली 30 मिनट का रास्ता रह गया। लो जी, यूके शुरू हो गया। अब यूके के बादल शादल चेक करो ज़रा कितना सेक्सी है। We continue towards London Heathrow. We have just been informed by BBC. At the moment, there's only one runway in use in London Heathrow. And they told us expect a delay of 50 minutes. So 50 minutes delay. Enough fuel to hold. So hopefully when they open up the other runway again, we're good to go. Sorry for the inconvenience. Thank you very much. बस अब 50 मिनट आसमान पे ही लटके रहो। वाह जी वाह। पता नहीं क्या है यार, आसमान तो बिल्कुल साफ लग रहा है। देखो पता नहीं क्या है यूके वो लंदन वाली साइड पे। ये देखो यार, इतना साफ आसमान है, इतना साफ है, पता नहीं नजर नहीं आ रहा सही। पिछले 30 मिनट से गोल गोल एक ही सर्कल के अंदर ये बंदा घुमाई जा रहा है जहाज़ को। लिटरली मुझे चक्कर आने लग गया, उल्टियाँ आ रही हैं मुझे सच्ची। ये चक्कर बादलों के अंदर से जहाज गुजर रहा है। अब अच्छा ये मसला था। ओए अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये इशू चल रहा था जी, और वो देखो नीचे लग गई। वो चेक करो नीचे लग आ गया। ये नीचे जो है ना, ये सारा सेंट्रल लंदन है। बेसिकली इस दफ़ा मैं प्लेन की लेफ़्ट साइड के ऊपर बैठा हूँ और सेंट्रल लंदन जो है राइट साइड के ऊपर सारा सेंट्रल लंदन है। तो यहाँ से जो है ना ज़्यादा वो द शार्ड और लंदन ब्रिज, टावर ब्रिज, वो सारा कुछ नहीं नज़र आएगा इस दफ़ा, आई थिंक सो, क्योंकि वो सारा कुछ तो राइट साइड पे है और मैं प्लेन के लेफ़्ट साइड पे बैठा हूँ। असली में यार बड़ी मुश्किल लैंडिंग हो रही है। कभी जहाज़ उधर जा रहा है लेफ़्ट, कभी राइट। ये चेक करो, ये चेक करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उई बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये चेक करो, ये चेक करो, ये चेक करो। Seatbelt sign has शुक्र switched off. अल्हम्दुलिल्लाह। Before leaving us today, for your पहुंच safety, गया। please be cautious when you open the overhead locker. चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लंदन हीथ्रो दुनिया का पहले होता था सबसे बड़ा एयरपोर्ट। अभी बाहर निकलते हैं, बातें शातें करते हैं, पूरा एयरपोर्ट दिखाता हूँ आपको। यार ठंड तो है यहाँ पे वैसे मुझे लिटरली ये भी सी हो रही है थोड़ी थोड़ी। ये लो जी, वेलकम टू टर्मिनल 3 हीथ्रो। वेल हीथ्रो के जो है ना 5 टर्मिनल्स हैं और पांचों पे तकरीबन मैं गया हूँ। लेकिन अभी ज़रा रश बड़ा हो जाए ना इमिग्रेशन के ऊपर, तो मैं ज़रा वहाँ पे भागूँ, उसके बाद सारी बातें करता हूँ, क्योंकि अगर रश हो गया ना तो 2-3 घंटे इमिग्रेशन के ऊपर ज़ाया हो जाने। तो अभी ज़रा पहले मैं इमिग्रेशन के लिए भागूँ, उसके बाद सारी बातें करता हूँ बैगेज कंट्रोल पर। ओह वाह, ये पियानो इन्होंने नया रखा है, पहले नहीं था ये, इतने सालों से आ रहा हूँ, कभी नहीं देखा मैंने। और बस वो सामने आ गई इमिग्रेशन और रश चेक कर रहे हो, धड़ाधड़ लोग भाग रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ। चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह डन विद द इमिग्रेशन और अब चलते हैं बैगेज कंट्रोल की तरफ। मतलब कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, इतने सालों से आ रहे हो यार। लिटरली मुझे तकरीबन 8-9 साल हो गए हैं लंदन आते हुए और इसी एयरपोर्ट पे आता हूँ। मतलब मैं हमेशा हीथ्रो की फ़्लाइट ही होती है। खैर एनीवेज, अब जल्दी जल्दी चलें बैगेज कंट्रोल की तरफ और सामान पकड़ें अपना और बाहर निकलें। और वो जो पहली वाइब होती है ना एकदम से, जब वो लंदन की हवा आपको टच करती है तो ओहो मज़ा आ जाता है। बस वही वाइब दिखानी है आप लोगों को। अब कौन से वाले बेल्ट पे हमारा सामान आ रहा है जी? न्यूयॉर्क। हाय, बड़ी याद आती है सच्ची न्यूयॉर्क की।
बेल्ट नंबर 6 पे आना सामान, अभी तो एक पहला बैग भी नहीं शुरू हुआ, सामान की बेल्ट ही ख़राब हो गई है और सारे वेट कर रहे हैं। ये फ़र्क है। Qantas and Garuda Indonesia would like to welcome to London Heathrow all customers recently arrived from Dubai on flight EK001. Your baggage is now available for collection from carousel number 2. All first and business class अब बाकी के वहाँ जाएंगे बैग। चलो जी अब सारे वहाँ जाओ। तो ये मैं बता रहा था कि ये फ़र्क है दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट दुबई में और दुनिया के दूसरे बड़े एयरपोर्ट हीथ्रो में। जैसे इस बैग को दुबई में गालियाँ निकाली थी ना, वैसे अभी भी निकालूंगा ना तो मुझे लगता है फिर ही आएगा। लेकिन दुबई में गालियाँ निकाली थी तो उन्होंने बैग तोड़ दिया था। मैंने तो आप लोगों को बताया ही नहीं, बैग टूट चुका हुआ है मेरा। नया बैग पिछले व्लॉग में आप लोग देख चुके होंगे, नया बैग था मेरा और टूट गया होगा। गालियाँ सुनने से पहले ही आ गया। ये देखो यहाँ से टूटा, फाइनली आ गया बैग। इससे पहले मैं इसको गालियाँ निकालता आ ही गया। चलो जी बैग्स हो गए पूरे, अब निकले बाहर को और लंदन की हवा ले। हाय 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 मज़े मज़े। चलो जी बाहर निकले, जल्दी 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 जल्दी। अच्छा यहाँ के जो गेट्स हैं वो इस तरह के हैं, मतलब ये बाहर निकले और ये सारे लोग जिन्होंने जिसको लेना होता है। खैर मुझे लंदन में किसने लेने आना है। जल्दी से बाहर निकलूँ मैं पहले, बल्कि सिम का पैकेज करवा लूँ यार। हाँ सिम का पैकेज करवा लूँ, घर वालों को बता तो दिया ही ऑलरेडी, लेकिन पैकेज करवा लूँ मैं पहले। चलो जी यहाँ से पहले सिम का पैकेज करवाया जाए। चलो जी अब बारी है लंदन की पहली वाइब लेने की। अभी जहाँ मैं जा रहा हूँ ना, मैं जब पहली दफ़ा ज़िंदगी में लंदन आया था ना, तो ठंडिया हवा, मेरा लंदन आ गया। यार हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जब मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में लंदन आया था ना, तो यहीं पे खड़े होके पहली दफ़ा लंदन की फीलिंग ली थी। यहीं पे खड़े होके पहली दफ़ा यही व्यू देखा था लंदन का। और आज इतने सालों बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पे मैं और मेरा लंदन। बातों की बातें, ठंड बड़ी ज़्यादा है। वापस अंदर चलता हूँ, बल्कि जहाँ मुझे पहुँचना है वहाँ जाता हूँ। पूरे 1 साल बाद आ रहा हूँ लंदन। लिटरली 24 घंटे से मैं सोया नहीं हुआ और मतलब इतना ज़्यादा नींद में होना चाहिए मुझे, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जेटिक हो गया हूँ। मतलब मेरा तो दिल कर रहा है मैं अभी बैग जाके फेंकूँ, अभी लंदन घूमने के लिए दोबारा से निकल जाऊँ। लेकिन खैर अभी फ़िलहाल जो है पहले मैं अपनी लोकेशन के ऊपर पहुँच जाऊँ, बैग वगैरह रख लूँ। स्लो एंड स्टेडी सारा कुछ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें पैसे डालें। ट्रेन को बड़ा मिस किया मैंने। चलो जी लेट्स गेट टू द ट्रेन्स। बैग्स खरीदना जो है ना वो सबसे औखा काम है। चलो यार ट्रेन की तरफ चले पहले। पिकडिली लाइन्स है, बड़ा मिस किया है जी। तो ये है जी अंडरग्राउंड स्टेशन। वेल व्लॉगिंग जो है वो तो तकरीबन 1.5 साल से मैं कर रहा हूँ, लेकिन इन सड़कों के ऊपर, इन गलियों के ऊपर, इन स्टेशनों के ऊपर मैं तकरीबन पिछले 8-9 सालों से रोल रहा हूँ। तो यहाँ का चप्पा चप्पा जो है ना मेरे फिंगर टिप्स के ऊपर है। खैर एनीवेज बैग्स तो ढूंढने पड़ेंगे, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और साथ में व्लॉग भी करना पड़ेगा, वो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है। आपसे मेरी मुलाकात होती है अगले व्लॉग के अंदर। सो टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।